जीवे जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम साहिबान ज़ौक़ की छठी किस्त में खुश आमदीद। हाल ही में मैंने अल्लामा इकबाल के बारे में किताब पढ़ी जिसमें उनकी ज़िंदगी के वाक़यात वग़ैरह दिए हुए हैं। उसमें से एक किस्सा बड़ा मज़ेदार था जिसमें अल्लामा इकबाल के घर कायदे आज़म ने मिलने आना है और इस बात का बहुत शोर है घर में कि इतनी बड़ी शख्सियत आ रहे हैं और वो कायदे आज़म आएंगे और मिलेंगे और उनके घर पे तशरीफ़ लाएंगे। तो अल्लामा इकबाल अपने बेटे से कहते हैं कि तुम तैयार रहना और जब कायदे आज़म आएंगे तो उनसे ज़रूर मैंने तुम्हें मिलवाना है। और कायदे आज़म आते हैं और अल्लामा इकबाल अपने बेटे को बुलाते हैं। तो कायदे आज़म उनके बेटे से पूछते हैं कि बेटा आप बड़े होकर क्या बनोगे। और उनके बेटे कुछ भी नहीं कहते, जैसे बच्चे शर्माते हैं, थोड़ा शाय होते हैं। और फिर अगर उनको ये भी पता हो कि एक इतनी बड़ी शख्सियत आ रही है तो वो उस रोब में आ जाते हैं और जवाब नहीं देते। तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो खामोश रहे। तो कायदे आज़म ने अल्लामा इकबाल से कहा कि ये मुझे जवाब नहीं दे रहा। और अल्लामा इकबाल ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये कैसे आपको इस बात का जवाब दे सकता है, ये तो इंतज़ार कर रहा है कि आप इसकी रहनुमाई करें और इसको गाइड करें कि इसको बड़े होकर क्या करना चाहिए। तो अगर आप इस सारे वाक़े को एक पेरेंट की तरह देखें तो इतनी खूबसूरती से अल्लामा इकबाल ने अपने बच्चे की सेल्फ़ रिस्पेक्ट और उसकी इज़्ज़त नफ्स को भी इंटैक्ट रखा। और उसके साथ ही उन्होंने कायदे आज़म की जो शख्सियत थी और उनका जो एक्सपीरियंस था और उनकी लर्निंग थी उसके हिसाब से उन्होंने वहाँ से एक रहनुमाई का उसमें एंगल भी शामिल कर लिया। ये सारा किस्सा बताने का मकसद ये है कि हम जब अपने बच्चे का सामना किसी से भी ज़िंदगी में करवाते हैं तो उस वाक़े का असर उस बच्चे की शख्सियत के ऊपर रहता है। और अगर हम इसको शायरी के पस मंज़र में देखें तो जब आप अपने बच्चे को शायरी याद करा रहे हैं, उसको नज़्म आती है, उसको गज़ल कहनी आती है, उसको शेर कहना आता है, तो अक्सर ऐसा होता है कि रिश्तेदारों के सामने, दोस्तों के सामने, मिलने जुलने वालों के सामने हम कहते हैं कि भाई हाँ इसको बहुत अच्छा आता है तो बेटा ज़रा गज़ल सुना दो या शेर सुना दो। और हमें अगर किसी के बारे में ये पता चल जाए कि उनका बच्चा बहुत अच्छा बोलता है तो हम फ़ौरन उससे भी जाके पहली चीज़ यही पूछते हैं कि हाँ जी आप मशहूर हैं कि आपको इकबाल याद है, तो चलो फिर कुछ इकबाल सुना दो। ये बड़ी असेसमेंट वाला काम है। आप अपने बच्चे को असेस नहीं करें और आप किसी और के बच्चे को भी असेस नहीं करें, क्योंकि इसके दो बहुत बड़े नुकसानात होते हैं। एक तो ये कि बच्चे को ऐसा लगता है कि ये काम है, मुझे इसके ऊपर जज किया जा रहा है, मैं सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं। और जब कोई चीज़ काम बन जाती है तो फिर वो भारी भरकम चीज़ हो जाती है, फिर आप खुशी से उसको करना नहीं चाहते। दूसरी गड़बड़ी ये होती है कि अगर बच्चे को सुनाने का शौक़ है और उसको तारीफ़ मिलती है तो कहता है वाह वाह, मुझे तो हर वक्त मेरे ऊपर वाह वाह की जाती है और सब लोग खुश होते हैं जब मैं पढ़ता हूँ। तो ये दोनों चीज़ें जो उस बच्चे के जहन में आ जाती हैं, जिनको मैं नुकसानात कहूँगी, उससे असल मकासद फौत हो जाते हैं। शायरी सिखाने के असल मकासद क्या होते हैं कि बच्चे की सोच में गहराई आए, उसका किरदार, उसकी शख्सियत अच्छी बने, उसको ख़ुद आगाही हो, वो सेल्फ़ अवेयर हो। अगर आपने वो मकासद ही बदल दिए कि बच्चा ये काम क्यों कर रहा है, वाह वाह के लिए कर रहा है या उसको काम लगने लगा है, तो फिर आप ये बाजी हार जाएंगे। और जहाँ तक असेसमेंट की बात है तो किसी भी सीखने सिखाने के अमल में बच्चे की इतनी असेसमेंट नहीं हो रही होती जितनी वालिदैन की या उस्ताद की हो रही है, क्योंकि आप उस मौजू को अपने बच्चे के लिए दिलचस्प बना सके या नहीं, या आप उसको कोई ऐसा एंगल दे सके जिसके ऊपर वो खिंचा चला आए, ये आपका काम है। तो असेसमेंट तो आपकी होनी चाहिए, बच्चे की असेसमेंट तो नहीं होनी चाहिए। और ये तो इकबाल ने भी कहा था कि ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। आज यौम पाकिस्तान है तो साहिबान ज़ौक़ में आज हम एक और तरीके से यौम पाकिस्तान मनाएंगे। और वो ये है कि यहाँ कहीं एक आपको लिंक मिलेगा जो कि एक किताब का है, बिल्कुल मुख्तसर सी 50 सफ़े की, सिर्फ 50 पेजेस की किताब है, आसान ज़ुबान में लिखी हुई है, इंग्लिश में लिखी हुई है और इट्स अ लिविंग बुक। आपको पढ़ के मज़ा आएगा, बल्कि आप अपने बच्चे को दे सकते हैं और वो ख़ुद पढ़ लेगा, क्योंकि बहुत उसमें अल्लामा इकबाल के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में कहानियाँ हैं।
قصے ہیں. آج آپ اپنے بچے کو یہ کتاب ضرور پڑھائیں، اس کے ساتھ پڑھیں، اور جب آپ اقبال کی شخصیت کے بارے میں جان جائیں گے، آپ کو ان کی زندگی کے بارے میں پتہ چل جائے گا، تو ان کی شاعری صرف الفاظ نہیں لگیں گے بلکہ وہ زندہ ہو جائیں گے الفاظ، اور آپ کو ان کا معنی سمجھ آنے لگے گا. آپ کے بچے کے لیے اس کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. اور جب آپ اقبال کے بارے میں پڑھیں گے تو پھر اقبال کی خودی کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. یہ وہی خودی ہے جو انسان کی انا، اس کی عزت نفس، اس کے خیالات، اس کے افکار، اس کے کردار اور اس کے اخلاق کا مجموعہ ہے، وہی خودی. اور جب یہ خودی سمجھ میں آ جائے گی تو پھر وہ ہماری اور ہماری قوم کی پہچان بن جائے گی. اقبال نے کہا تھا، تیری زندگی